अरे आ गए आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। विनोद थका हारा जैसे ही घर आता है, कोमल उसके लिए खाना लगाती है और खाना खाते हुए विनोद की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ये देख कोमल विनोद से कहती है, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? सब ठीक तो है? काश कोमल सब कुछ ठीक होता, पर कुछ ठीक नहीं है। मैं कितनी ही मेहनत क्यों न कर लूं, पर मैं तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाऊंगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? माँ जी देखिए ना, विनोद जी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? माँ, कोमल गर्भवती है और मैंने उससे वादा किया था कि इस बार हम उसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाएंगे। पर देखो ना, कोमल का 7वां महीना लग गया और बेचारी कोमल पैसों के चलते एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई। और अब तो पिंकी भी बड़ी हो रही है, घर में इतना भी नहीं कमा पा रहा कि अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करवा सकूं। कभी कभी मुझे डर लगता है कहीं मेरी बेटी हमारी तरह अनपढ़ न रह जाए। विनोद की बातें सुनकर पूरा परिवार दुखी हो जाता है। विनोद माली का काम करता था और विनोद की सैलरी इतनी कम थी कि वो सही से अपने परिवार वालों का पेट भी नहीं भर पा रहा था, जिस वजह से वो सभी दुखी थे। पूरा परिवार दुख के साए में बैठा हुआ था कि तभी वहां पिंकी हंसती हुई आती है और अपने परिवार वालों से कहती है, पापा आप आ गए। आपको पता है मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। पर वो क्यों बेटा? वो इसीलिए पापा, क्योंकि मैंने फूलों से अपने लिए एक टियारा बनाया है। पिंकी बेटा, तो ये नए नए शब्द कहाँ से सीख कर आती है? अब जल्दी से बता, ये टियारा क्या होता है? हमें नहीं पता टियारा के बारे में। अरे वाह, सच में ये तो बहुत प्यारा है। मेरी पोती तो बड़ी समझदार है, आए दिन कुछ न कुछ करती ही रहती है। घर वालों की बातें सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है और पिंकी के चेहरे की खुशी देखकर पूरा परिवार अपना दुख भूल जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विनोद गार्डन से बहुत सारे फूल लेकर आता है। अरे बेटा, तू अपने गार्डन का सारा फूल तोड़कर आज घर ही लेकर आ गया क्या? तुझे इतने सारे फूल लाने की क्या जरूरत थी? कहीं सारे फूल खराब ना हो जाए घर में पड़े पड़े। माँ, मैं ये सारे फूल ऐसे ही नहीं लेकर आया। शायद 4-5 दिन में करवा चौथ शुरू हो रहा है, तो लोगों ने ऑर्डर दिया है फूल माला का। इसलिए सोच रहा हूँ कि घर में बैठे बैठे माला पिरो लूं, इससे थोड़ी कमाई अच्छी हो जाएगी। ये तो तूने बिल्कुल सही किया बेटा, तू गार्डन में काम करना, हम घर पर बैठकर माला बनाकर लाएंगे और सुबह सुबह तू लोगों के घरों में फूल देना। इससे तेरी कमाई भी अच्छी हो जाएगी और बहू की इस बार की करवा चौथ भी अच्छे से बन जाएगी। मेरी बेचारी बहू ने अब तक करवा चौथ के लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी। माँ जी, मैं कोई सस्ती वाली साड़ी खरीद लूंगी, जरूरी थोड़ी ना है कि मैं महंगी वाली साड़ी से ही करवा चौथ करूं। और मेरा पिछले साल का करवा चौथ का सामान रखा है, बस एक आधी चीज नहीं खरीदनी है। वो भी सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं घर पर ही मिट्टी से बना लूं। हाँ बहू, समझ गई मैं। पर बहू, करवा चौथ तो ज्यादा दिन दूर नहीं है। आज शाम को मेरे साथ मार्केट चल और अपनी पसंद की कोई ढंग की साड़ी ले ले। सुमित्रा के कहने पर कोमल अपनी सास के साथ बाजार जाती है, जहां देखती है कि करवा चौथ के आने से पहले ही करवा चौथ की सारी चीजें बिकनी शुरू हो चुकी हैं। बहू, हमारा गांव अब कितना एडवांस होता जा रहा है। पहले तो सिर्फ मिट्टी का कलश मिलता था, पर अब देख कलश को फूलों से कितनी सुंदर तरीके से सजा रखा है। और यह छलनी जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, करवा चौथ वाले दिन इस छलनी को भी कितना सुंदर सजाकर बाजार में कितना महंगा बेचा जा रहा है। इस फूल से बनी छलनी को सजाने में इतनी लागत नहीं है जितना महंगा यह बाजार में बिक रहा है। बताओ, 5 रुपए की छलनी मार्केट में 30 रुपए की मिल रही है। इस छलनी से ज्यादा सुंदर तो हमारी पिंकी फूलों से बर्तन सजा देती है। मार्केट में सजी धजी चुन्नी, करवा चौथ की थाली और कलश देखकर सुमित्रा को अपनी पोती की क्रिएटिविटी याद आती है, पर कोमल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। कोमल अपनी सास के साथ मार्केट तो जाती है साड़ी लेने, पर वो साड़ी न लेकर उन पैसों से बहुत ही कम दामों पर छलनी और पूजा की थाल लेकर घर आती है। बहू, तुझे क्या जरूरत थी अपने पैसे इन सामान में फूकने की? और तू इतना सारा सामान क्यों लेकर आई है? तू तो कह रही थी कि तू पुराने सामानों से काम चला लेगी। माँ जी, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। 3-4 दिन अब भी बाकी है करवा चौथ को। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों सास बहू करवा चौथ का सामान बेचकर कुछ पैसे कमाए। बहू, तू कहना क्या चाहती है? माँ जी, आपने बाजार में देखा ना, फूल और कपड़े से कितना सुंदर छलनी और पूजा की थाल सजी हुई थी। मार्केट में वो छलनी और पूजा की थाल बहुत महंगी मिल रही है, इसीलिए मैंने सोचा है कि हमारे घर में बहुत सारे फूल रखे हैं। मैं पिंकी से आइडिया लेकर करवा चौथ की थाल, छलनी और कलश को उससे भी अच्छी तरह से सजा कर बेचूंगी। और अगर मेरी अच्छी कमाई हो गई तो इस बार मैं अपनी मनपसंद की साड़ी खरीद कर करवा चौथ पर पहनूंगी।
कोमल के समझाने पर सुमित्रा अपनी बहू की बात समझ जाती है और जैसे ही पिंकी घर में आती है, दोनों सास बहू पिंकी की मदद लेकर सबसे पहले छलनी के किनारे पर एक कपड़ा लगाते हैं और उन्हें फूलों से सजाते हैं। जिसके बाद ठीक इसी तरह दोनों सास बहू मिलकर घर में बैठे बैठे पूजा की थाल और कलश को भी सजाती हैं। यहाँ तक कि वो छलनी पूजा की थाल और कलश को सजाने में फूल के साथ साथ छोटे छोटे शीशे और रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं। बहू, मुझे लगता है कि हमारा ये आइडिया काम कर जाएगा। हमने तो मार्केट में भी ज्यादा अच्छी करवा चौथ के लिए छलनी, कलश और पूजा की थाल को सजाया है। माँ जी, हमने सारे कलश, पूजा की थाल और छलनी सजा दी है। चलिए चलकर इन्हें बेचते हैं। पिंकी बेटा, मैं और तेरी माँ बाजार जा रहे हैं करवा चौथ का सामान बेचने के लिए। घर पर पापा आए तो उन्हें बता देना, उनके फूलों का इस्तेमाल हमने अपने काम के लिए कर लिया है, इसलिए वो गार्डन से और फूल तोड़कर ले आए। इस तरह दोनों सास बहू अपने घर में ही बैठकर करवा चौथ की छलनी को फूलों से सजाती हैं और उन्हें मार्केट में बेचती हैं। ये छलनी कितने की दी है? बड़ी ही प्यारी लग रही है। बहन, पूरे बाजार में आपको ये छलनी 30 रुपए से मिलेगी, पर हमारे यहाँ आपको इस छलनी से लेकर करवा चौथ का सारा सामान सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा। तो 10 रुपए में फूलों वाली छलनी अपने घर ले जाओ और इस छलनी से चांद को और अपने प्यारे से पति का मुखड़ा देखकर अपना करवा चौथ का व्रत खोलो। अरे वाह, तुम्हारा सामान बेचने का तरीका तो बहुत अच्छा है। वैसे इस छलनी पर जो फूल लगे हैं वो तो बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश लग रहे हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मुझे तो ये छलनी चाहिए। हाँ बहन, मैं अभी आपकी छलनी पैक कर देती हूँ। वैसे बहन, मानना पड़ेगा, इस हालात में भी तुम अपनी सास के साथ करवा चौथ के फूलों की सजी थाली बेच रही हो। करवा चौथ की थाल का इतना कम प्राइस सुनकर वहां पर भीड़ जमा हो जाती है और सारी औरतें कोमल से ही उसके फूलों वाली करवा चौथ की थाल खरीदती हैं। आंटी, मैंने पूरा बाजार घूम लिया, पर आपसे ज्यादा सुंदर करवा चौथ के लिए फूलों से सजी पूजा की थाल नहीं देखी। वैसे मेरे घर में तो मेरी माँ भाभी सबका करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आप मुझे 3 करवा चौथ की फूलों से सजी थाल दे दो। मैंने इस लड़की को बाद में देना, मैं इससे पहले आई हूँ दुकान पर। पहले मेरा सामान दे दो। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आंटी, फिक्र मत करिए, मैं कोई खाने की चीज नहीं बेच रही। जरा भी समय नहीं लगेगा, बस उनके पैसे काट लो, उसके बाद आप दोनों को एक साथ करवा चौथ के फूलों की सजी थाली दे दूंगी। इस तरह सुबह से शाम तक दोनों सास बहू मिलकर अपनी फूलों से बनी पूजा की थाल और कलश को बेचती हैं और घर जाकर एक बार फिर रात में बैठकर साधारण से छलनी, कलश और पूजा की थाल पर फूलों से डेकोरेशन करती हैं और अगली सुबह इसी तरह से करवा चौथ का सामान बेचती हैं। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन आ जाता है और उस दिन भी कोमल अपनी फूलों से सजी करवा चौथ की थाल को बेचती है। बहू, शाम हो गई है, भूखी प्यासी तू मेरे साथ काम पर लगी है, तो घर जा, मैं ये सब संभाल लूंगी। माँ, अब दोनों सास बहू साथ में ही घर जाएंगे। सारा सामान तो बिक गया है, ये मैंने अपने लिए रखा है। आज मैं अपनी सजाई फूलों की थाल और छलनी से अपने पति को देखकर व्रत खोलूंगी। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर करवा चौथ वाले दिन तक अपना सामान बेचती हैं और उसी दिन कोमल अपनी पसंद की साड़ी खरीद कर पहनती है। बहू, आज तू बहुत सुंदर लग रही है। कोमल, तुमने अपने सपने खुद पूरे किए। मैं चाहकर भी इतने पैसे नहीं कमा पाया कि तुम्हारे लिए एक साड़ी भी ला पाता। विनोद जी, ये सब मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है। माँ जी, अब जल्दी से चलिए ना, मैं चांद को देखकर अपने फूलों से सजाया थाल और छलनी से अपने पति का मुखड़ा देखकर अपना व्रत खोलना चाहती हूँ। अब कोमल अपनी खुद की सजाई पूजा की थाल से अपने पति की आरती उतारती है और फूलों से सजी छलनी से अपने पति को देखकर अपना व्रत खोलती है। और इसी तरह हर साल करवा चौथ पर दोनों सास बहू मिलकर अपना फूलों से बनी पूजा की थाल बेचने का काम करती हैं। वैसे दोस्तों, करवा चौथ के लिए आप अपनी थाली को किस तरह से सजाना पसंद करती हैं? फूलों से या फिर मोतियों से? कमेंट में बताना ना भूलें।